हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को गणित सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा क्लास 10th की। आइए हम लोग हेडिंग देते हैं। क्लास 10 गणित सब्जेक्ट, गणित विषय। गणित में जो है 10th क्लास में पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो आइए हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बैक जा कर के। संख्या की जो चर्चा चलती है तो हम लोग जानते हैं कि संख्याओं की जो प्रकार होती है, संख्याओं की प्रकार संख्याओं की प्रकार में जो होती है, पहला जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या आप सभी लोग जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आइए देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, ऐसे करते 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 ये अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या हमको किसी भी चीज़ को गिनने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चंस है क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की। ये क्वेश्चंस में हम पूछ दें कितना क्वेश्चंस है, तो आपको गिनने में मदद करेगी प्राकृतिक संख्या। आप सीधे खटाक से बता सकते हैं कि इसमें 100 क्वेश्चंस है, इसमें 80 क्वेश्चंस है, मतलब जितना होगा आप गिन कर तुरंत बता सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हमको किसी भी चीज़ को गिनने में मदद करती है। और मान लीजिए कि ये पुस्तक है और इसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन है, और हम पूछ दें कि इसमें कितने क्वेश्चंस है, तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा कि 0 है। कुछ भी नहीं है मतलब क्या है? 0 है। तो 0 जो है पूर्ण संख्या में आती है। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो हमारे 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या जिसमें 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाती है। तो हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। अब मान लीजिए कहीं आप मार्केट गए और आप एक पार्ले जी लेते हैं, उसका प्राइस है 3 रुपया और आप देते हैं 2 रुपया, आपके पास 2 ही रुपया है। तो 1 रुपया तो आपको ऋण रह जाएगा, मतलब कर्जा रह जाएगा। तो उस 1 रुपया को आप कैसे इंडिकेट करिएगा, कैसे गिनिएगा? वो तो माइनस में गिनाएगा। तो इसीलिए माइनस में गिनाने वाला जो संख्या होता है उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या। अब जैसे कि कहीं जाते हैं शिमला उमला या फिर कहीं भी जहाँ -डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ही ठंडा है, -डिग्री टेम्परेचर है, तो कैसे इंडिकेट करेंगे? तो इसमें पूर्णांक में ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सारा ये दोनों चलाता है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक, और इधर जो है -1, -2, ऐसे करते करते -3, -4 से इन्फिनिटी तक आता है। पूर्णांक संख्या में ये दोनों चले आता है। और चौथा जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या का यूज हम जैसे कि कोई भी चीज़ आधा लेते हैं, जैसे आधा लीटर दूध या फिर आधा कुछ भी लेते हैं, हाफ करने में ये हमें मदद करती है परिमेय संख्या इंडिकेट करने में। इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हो गया 4/1 परिमेय संख्या है, -3/1 परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, जैसे कि 0/1। तो यहाँ Q जो है Q बराबर तो 0 नहीं है, इसीलिए ये भी परिमेय है। 1/2, 3/1, ये सारी परिमेय संख्या है। इसके बाद आइए इसके बाद हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। हेडिंग दीजिए आप लोग, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका P/Q के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता। जहां P और Q पूर्णांक है
पूर्णांक हो और q बराबर नहीं 0। इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या को। इसको ये जो है एग्जाम्पल जैसे कि √2, √3, √5 इस तरह की जो है ये सब अपरिमेय संख्या है जो आगे हम सिद्ध भी करेंगे इसको। अपरिमेय संख्या के बाद हम लोग देखते हैं भाज्य एवं अभाज्य को। आप लोग जानते होंगे कि भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। भाज्य एवं अभाज्य। भाज्य जो होती है जो खुद और एक के अलावा भी किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए उसको भाज्य कहते हैं। जैसे कि 4, ये 4/2 कट गया, 6/3 ये भी कट गया, ये सारा क्या है, ये भाज्य है। और अभाज्य, अभाज्य संख्या जो होती है अभाज्य संख्या जो होती है वो खुद और एक से कटती है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2 है। जैसे 2 किस किस से कटेगा, 2 एक से कटेगा और 2 खुद से कटेगा। और 3 किस किस से कटेगा, 3 भी एक से कटेगा और ये खुद से कटेगा। 5 भी खुद से कटेगा और एक से कटेगा। 7 ये भी खुद से और एक से। 11 ये भी खुद से और एक से। 13 इसी तरीका से जो खुद से और एक से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्या में एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है जो एक महान गणितज्ञ ने सिद्ध करके दिया हुआ है एक फॉर्मेट को। इस फॉर्मेट पे आप बड़ा से बड़ा HCF यानी कि महत्तम समावर्तक आप निकाल सकते हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहती है, देखिए, यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनके लिए दो संख्या Q और R इस प्रकार पाई जा सकती है कि A बराबर BQ प्लस R। मतलब ये एक फॉर्मेट सिद्ध करके दे दिया हुआ है। इस फॉर्मेट पे आप बड़ा से बड़ा महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है आप लोग नहीं समझ रहे होंगे अगर, तो आइए इधर हम आपको समझा रहे हैं। A बराबर BQ प्लस R क्या है, देखिए। ये जो होता है ये सेम ये चीज़ है जो आप लोग शायद जानते हो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये सेम है, ये भाज्य है जो बड़ा वाला होगा और भाजक है गुने भागफल है, ये प्लस शेष है। इस फॉर्मेट पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेट किया जाता है और प्रूफ किस तरह होता है। देखिए, मान लीजिए कि 9 है, इसमें 4 से भाग देना है, तो 4 दूना
8, ये 1, ये जो होता है ये हमारा भागफल होता है, और ये जो होता है ये शेषफल होता है। इसको आप लोगों को नहीं याद करना है, ये सीधे इसको माइंड में सेट कर लीजिए। ये अगर नहीं हो रहा है तो इसको आप सेट कर लीजिए, ये सेम है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये शेषफल है और ये जो होता है हमारा ये भाजक कहलाता है, और ये जो होता है ये भाज्य कहलाता है। ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। अब देखिए उस पे जो बैठाइएगा, जैसे कि भाज्य, भाज्य कितना है तो भाज्य 9 है, 9 है, बराबर भाजक कितना है, भाजक 4 है, 4। अब भागफल कितना है, भागफल 2 है, और शेषफल कितना है, शेषफल 1 है। अब आप देखिएगा 9 बराबर 4 दूना 8 और 1 9 मिल गया। यही है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल का फायदा। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, चरण 1 है। सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि C बराबर डी क्यू प्लस R। ये वही चीज़ है, हम आपको उदाहरण में समझाएंगे। जो R जो है बड़ा होगा या बराबर होगा 0 का, और D R से बड़ा होगा। आइए हम इसको उदाहरण में समझाएंगे। ये चरण 1 है, ऐसे चरण 3 दिए गए हैं। चरण 2 देखिए, ये चरण 2 है जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। यदि R बराबर 0 है तो D पूर्णांको C और D का HCF है। यदि R बराबर 0 नहीं है तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। अगर R बराबर 0 नहीं होता है तो D और R के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ता है, बार बार प्रयोग करना पड़ता है, जब तक R बराबर 0 न हो जाए। आइए हम इसको उदाहरण में समझेंगे डिटेल्स में। अब चरण 3 देखते हैं। चरण 3 देखिए क्या कहता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है। इसको बार बार करने पर शेषफल 0 आ जाएगा, और 0 आने के बाद जो भाजक रहेगा लास्ट का वही हमारा HCF कहलाएगा। आइए ये तीनों चरण को उदाहरण वाइज समझते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो आइए हम निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे निकलता है यूक्लिड विभाजन के द्वारा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको चरण वाइज लेंगे। जैसे चरण 1 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब यहाँ जो है ये लिखने के बाद रूल लिखना पड़ेगा, और रूल अगर नहीं लिखिएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाएगा। इसीलिए चाहते हैं कि फुल नंबर मिले, तो नियम के साथ लिखना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं। इसका रूल होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल
प्लस शेषफल। ये इसका रूल होता है, ये लिखने से आपको नंबर नहीं कटेगा। अब जो है भाज्य जो है बड़ा वाला होता है, तो बड़ा वाला कौन है इसमें? 225 है। तो लिखेंगे यहाँ भाज्य के जगह पर 225 अब बराबर भाजक के जगह क्या लिखेंगे? तो भाजक के जगह ये लिखेंगे छोटा वाला 135। ये भाज्य हो गया क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए इसको हम भाजक की जगह लिखते हैं। और गुना भागफल कितना लिखिएगा? तो भागफल लिखने के लिए 135 से 225 में भाग देना पड़ता है। तो आइए 225 में भाग देते हैं 135 से। 135 से 225 में भाग दीजिए तो 135 दूना 270 हो जाता है, जो कि 225 से बड़ा होता है। तो इसीलिए एक मर्तबे लगाएंगे। एक मर्तबे लगाइएगा तो 135 होगा। अब 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, इधर 0। अब भागफल कितना आ गया आपका? 1 आ गया। तो भागफल की जगह कितना देंगे? 1 देंगे। भागफल की जगह 1 प्लस शेषफल। शेषफल की जगह 90। शेषफल की जगह 90 लिखेंगे। अब जो है शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से हम चूंकि शेषफल r बराबर 90 जो कि 0 के बराबर नहीं है, जब तक 0 नहीं आएगा हम लोग यूक्लिड विभाजन के द्वारा इस तरह से भाग देते रहेंगे। देखिए शेषफल बराबर 90 आ गया है जो कि 0 से बराबर नहीं है, इसीलिए 90 बराबर नहीं 0, अतः फिर से हम लोग 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तो 100 चरण 2 यहाँ लिखेंगे। 135 में 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लोग फिर जो है ये रूल लिखेंगे। ये रूल अगर नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए ये रूल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये रूल फिर से लिखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये रूल लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रूल अगर लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अब हम लोग देखेंगे भाज्य की जगह क्या लिखेंगे, तो इस दोनों में कौन बड़ा है? 135 बड़ा है तो 135 ही लेंगे भाज्य की जगह में। तो आइए इस साइड लिखते हैं 135 भाज्य हो गया, जो भाज्य बराबर भाजक कितना हो गया? 90। भाजक 90। अब भागफल कितना लिखेंगे? तो 90 से 135 में भाग देंगे तो भागफल आएगा। तो 90 135 में भाग दीजिए तो 90 दूना 180 हो जाता है, जो कि 135 से बड़ा हो जाता है। तो एक मर्तबे लगाएंगे तो 90 का 90, 5 13 में से 9 गया तो 4। कितना आया भागफल? 1 आया। तो भागफल की जगह 1 देंगे प्लस शेषफल। शेषफल कितना आया? 45 आया। शेषफल 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से हम लोग लिखेंगे, चूंकि
शेषफल r बराबर 45 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः फिर से हम लोग 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। अतः चरण 3, अतः 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो फिर हम ये नियम लिखेंगे भाज्य बराबर बड़ा। ये नियम अगर लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं घटेगा। लिखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये नियम लिखना बहुत जरूरी है। ये नियम अगर नहीं लिखेगा तो आपका नंबर बोर्ड एग्जाम में कट जाएगी। तो भाज्य जो है इस दोनों में से कौन बड़ा? 90 बड़ा। तो भाज्य में कौन लेंगे? बड़ा वाला लेंगे। तो बड़ा कितना है? 90। भाजक 45 गुने भागफल क्या लिखेंगे? तो भागफल लिखने के लिए 90 में 45 से भाग देंगे। तो 90 में 45 से भाग दीजिए तो 45 दूना 90, ये 0 हो गया। तो कितना आया भागफल? भागफल जो है 2 आया प्लस शेषफल कितना आया? 0 आया। शेषफल 0 आया। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः हमारा जो HCF होगा, अतः HCF 135 और 225 का, 135 और 225 का बराबर HCF हमारा क्या होता है? HCF हमारा भाजक होता है। भाजक, ये जो भाजक है 0 आ जाएगा तो HCF क्या होगा? भाजक, मतलब D। भाजक कितना है? 45। ये हमारा HCF होगा। HCF बराबर 45 आया। 135 और 225 का भाजक 45, और ये 45 HCF जो है सिर्फ 135 225 का नहीं है। ये 45 ये सभी का HCF होता है। 135 और 225 का भी, और 135 और 90 का भी HCF होता है 45 से, और 90 और 45 का भी HCF 45 ही होता है। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया है जो ध्यान से देखिएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ये जो परेड जो होता है, सेना का जो लाइन रहता है, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इसमें अधिकतम संख्या स्तंभों का निकालना है। तो अधिकतम संख्या जब ही बोलेगा तो समझ लीजिएगा HCF निकालना है। HCF जो है हायर कॉमन फैक्टर। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। स्तंभों की लिखते हैं, मान लीजिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 616
32। अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या मतलब बराबर हो जाएगा HCF किसका, 616 और 32 का। अतः अब हम लोग निकालेंगे HCF, तो देंगे इसमें चरण 1, चरण 1 करके लिखेंगे, जो अभी पहले बताए थे उसी तरीका से 616 और 32 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से HCF निकालेंगे। तो पहले हम रूल लिखेंगे, रूल लिखने से नंबर नहीं कटता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए, इसका रूल जो होता है वो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये जो भाज्य होता है बड़ा वाला होता है, जो बड़ा वाला कौन है, 616 है या 32 है। तो 616 है तो भाज्य लिखेंगे 616, अब भाजक 32, अब भागफल निकालने के लिए भाग देंगे 32 से 616 में, तो 32 616 में देंगे तो 32 दूना हो जाएगा 64। बत्तीस नौमा लगाएंगे 18 28 288 होगा, 288। 16 में से 8 गया तो 8 0 0, मतलब भागफल कितना आ गया 19 आ गया। अब प्लस शेषफल कितना आ गया, शेषफल 8 आ गया, तो शेषफल 8 लिखेंगे। अतः शेषफल R बराबर 8 है, जो बराबर नहीं है 0 के। चूंकि शेषफल R बराबर 8 है, जो बराबर नहीं है 0 के, अतः फिर से हम 32 और 8 में यूक्लिड लगाएंगे। अतः चरण 2, 32 और 8 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से फिर से हम ये रूल लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जो है हमारा बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला 32 है या 8 है, तो 32 है तो भाज्य में 32 लिखेंगे। अब भाजक 8, अब भागफल निकालने के लिए भाग देंगे 8 से 32 में, तो इसका हो जाएगा 8 8 चौक 32, शेषफल कितना आ गया 0, तो भागफल कितना है 4 है, अब प्लस शेषफल कितना है, शेषफल 0 है, 0 दे देंगे, शेषफल 0 आ गया।
तो हम लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0, इसलिए मेरा जो स्तंभों की इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर भाजक बराबर 616 HCF 616 और 32 बराबर भाजक ही होता है HCF। तो भाजक कितना है लास्ट में? 8 है। तो HCF कितना हो गया? 8 हो गया। मतलब आंसर कितना हो गया? 8। 8 लगाए जाएंगे स्तंभों की संख्या, यही हमारा आंसर होगा। तो ये समझ में आया। और आगे भी और कठिन से कठिन धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? ये जो क्वेश्चंस है, इसको 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फियां है। तो इस तरह से परात बनाकर ये रखना चाहता है कि कम जगह में ये हो जाए। तो कम जगह में बनाएगा तो इसको ये जो बादाम है, बर्फी है, ये तो ढेरी बढ़ेगा, इसका परात बढ़ेगा। तो वही करने के लिए हमको HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिएगा इसको, बर्फियों की संख्या बराबर, इधर देखिएगा आप लोग, बर्फियों की संख्या बराबर हो जाएगी HCF। चार 420 और 130 है। तो चरण 1 दे करके लिखेंगे, चरण 1 बर्फियों की संख्या बराबर HCF 420 130। चरण 1 में लिखेंगे 420 और 130 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब यहाँ जो है रूल लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है लगाना। तो लगाते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये रूल जो है
अब इस रूल पे बैठाएंगे तो भाज्य जो है बड़ा वाला लेंगे। बड़ा वाला कौन होता है? इसमें 420 और 130 में बड़ा वाला कौन है? 420 है, तो 420 लेंगे भाज्य में। अब भाजक में छोटा 130 है, 130। अब गुने भागफल देना है, तो गुने भागफल जो है निकालने के लिए 130 से 420 में भाग देंगे। तो 130 से 420 में भाग दिए तो 130 तिया लगाइए, 130 तिया 0 3 तिया 9 3 एकम 3 390। 0 12 में से 9 गया तो 3 बचा, 0। इसका कितना भागफल आया? 3। भागफल 3, शेषफल 30। चूंकि शेषफल बराबर 30 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः फिर से हम 130 और 30 में यूक्लिड लगाएंगे। अतः चरण 2, चरण 2 130 और 30 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से अब इसमें ये रूल लगाएंगे। ये रूल जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जो है बड़ा वाला लेंगे। बड़ा वाला 130 है या 30 है, तो बड़ा वाला 130 है तो 130 बराबर भाजक कितना है? 30 है, गुने भागफल निकालने के लिए 30 से 130 में भाग देंगे, तो 30 से 130 में भाग देंगे तो 30 या 90 120 0 3 कितना आया? भागफल 4 आया, प्लस शेषफल कितना आया? शेषफल 10 आया। चूंकि साइड में लिखते हैं आप, चूंकि शेषफल बराबर 10 है, 10 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः चरण 3 चरण 3 में 30 और 10 को फिर से यूक्लिड करेंगे। चरण 3 में 30 और 10 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तीस और 10 इसमें रूल लगाएंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है इसमें? 30 बराबर 10 भाजक है, गुने 3 होगा भागफल, शेष हो जाएगा 0। तो शेष 0 आ गया। चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए अतः
420, 130, HCF 420 और 130 का HCF हो जाएगा कितना, लास्ट भाजक कितना है 10 है, तो 10 आंसर हो जाएगा। तो बर्फियों की संख्या HCF 420 और 130 का HCF 10 होगा, जो हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए आप लोग, और इस समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये एक क्वेश्चन देखिएगा, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म सह अभाज्य है। युग्म सह अभाज्य संख्या जो होता है, इसमें एक नोट देकर के पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट एक नोट करिएगा, यदि संख्या युग्म का HCF बराबर 1 हो तब वह संख्या सह अभाज्य होता है। यदि संख्या युग्म का HCF 1 हो, यदि संख्या युग्म का HCF 1 हो तब वह संख्या सह अभाज्य होता है, सह अभाज्य। अब इसको यूक्लिड की विभाजन से एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ज्ञात करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म सह अभाज्य है। यानी कि सह अभाज्य होने के लिए HCF 1 होना चाहिए। HCF अगर 1 होगा तो हमारा ये संख्या सह अभाज्य संख्या होगा। तो आइए देखते हैं 1 होता है HCF कि नहीं होता है। ये जो पहला क्वेश्चन है 231 396, तो 396 चरण 1 231 और 396 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब इसमें रूल लगाएंगे। जो इसका रूल होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये जो भाज्य है, सबसे बड़ा कौन है ये दोनों में? 231 और 396 में सबसे बड़ा कौन होगा? 396 होगा। तो भाज्य के जगह सबसे बड़ा वाले को रखेंगे 396, भाजक के जगह 231
गुने भागफल की जगह क्या रखेंगे, तो 231 से 396 में भाग देंगे। तो 231 से 396 में भाग देने पर कितना आता है देखिए, 2 दूना 400, तो एक मरतबे लगेगा 200, 3 में से 2 गया 1, कितना आया भागफल, भागफल आया 1 प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया 165। तो चूंकि शेषफल बराबर 165 जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः फिर से हम 231 और 165 में यूक्लिड लगाएंगे। तो चरण 2 231 और 165 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 231 165 में, और ये रूल लगाएंगे, ये रूल यहाँ पे लगाएंगे। तो आप लोग ये रूल ज़रूर लिखिएगा, हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अगर आप लोग नहीं लिखिएगा तो नंबर कम मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये रूल भूलिएगा नहीं, ये रूल आप लोग निश्चित रूप से लिखिएगा। यहाँ पे हम ये रूल नहीं लिख रहे हैं जगह कम होने के कारण। तो देखिएगा भाज्य जो है, भाज्य बड़ा वाला लेंगे, 231 है तो 231 बराबर भाजक जो है 165 गुने भागफल के जगह क्या होगा, तो 165 से 231 में भाग देंगे। 165 से 231 में भाग देंगे तो 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, 165 गुना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है 300 हो जाता है, 330 हो जाता है। तो 1 मरतबे लगाएंगे 165, तो 11 में से 5 गया तो 6 होगा, 12 में से 6 गया तो 6 हुआ, भागफल कितना आया 1, अब प्लस शेषफल कितना आया 66। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो चूंकि शेषफल बराबर 66 जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः 165 और 66 में चरण 3, 165 और 66 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से अब 165 और 66 में सबसे बड़ा कौन है, तो 165 है, तो 165 को देंगे भाज्य के जगह पे। 165 बराबर 66 गुने भागफल कितना होगा, तो 66 से 165 में भाग देंगे। तो 66 से 165 में भाग देने पर दुना लगेगा, 66 दुना 132, दो आया भागफल और शेषफल कितना आया 33। चूंकि शेषफल बराबर 33 जो 0 के बराबर नहीं है, अतः चरण 4 66 और 33 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से अब 66 बराबर 33
भागफल कितना होगा 33 दूना 2 प्लस 0, 0 आ गया शेषफल। तो लास्ट वाला भाजक जो है वही होता है HCF हमारा। तो 0 शेषफल आया, तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0, अतः HCF बराबर 33 आंसर। तो इसका HCF जो है 231 और 396 का HCF कितना आया है 33। एक अगर आता इसका HCF तो हम सहअभाज्य कह सकते थे, लेकिन आया है 33, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखें। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सहअभाज्य है या नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको। चरण 1 847 और 2160 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से रूल लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हम देखेंगे ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है 2160 है, तो भाज्य बराबर 2160 होगी, भाजक 847 गुने भागफल कितना होगा, तो 847 से 2160 में भाग देंगे। 847 से 2160 में 2 मरतबे लगेगा। 847 दूना 7 दूना 14 के 4 1694 होता है। और ये 10 इसका भागफल 2 आएगा और शेषफल 466 आएगा। चूँकि शेषफल बराबर 466 जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः फिर से हम 847 और 466 में यूक्लिड विभाजन चरण 2 847 और 466 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 847 और 466 में बड़ा कौन है 847 है, तो इसको भाज्य मानेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना आएगा, तो 466 से 847 में भाग देंगे। 466 दूना, ये दूना हो जाएगा, सब हमारे 3 932, जो दूना ज़्यादा हो जाएगा तो एक मरतबे लगाएंगे, एक मरतबे 466। भागफल 1 प्लस शेषफल 381। चूँकि शेषफल बराबर 381 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः 466 और 381 में चरण 3 466 और
381 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 466 बराबर 381 गुने 381 को 466 में भाग देंगे तो 381 5 16 में से 8 गया, एक आएगा भागफल प्लस 85 शेषफल। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो चूंकि शेषफल बराबर 85 जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः चरण 4 में जाएंगे हम लोग। चरण 4 में 381 और 85, 381 और 85 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 381 बराबर 85 गुने 85 को 381 में 85 से 381 में 85 दिया 85 चौके होगा, 85 चौके 520 शून्य हासिल 2 34 340 4 भागफल और शेषफल 41। चूँकि शेषफल बराबर 41 जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः चरण 5 85 और 41 में 85 और 41 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 85 और 41 में बड़ा कौन 85 बड़ा 41 गुने 41 से भाग देंगे 85 में तो 41 दूना 82, 5 में से 2 गया 3 जीरो। चूँकि शेषफल बराबर 3 जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः कितना स्टेप तक जाएगा भाई? चरण 5 चरण 6 41 और 3 41 और 3 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 41 और 3 में 41 बड़ा है, भाज्य 41 होगा। 3 गुने 3 को 41 से देंगे तो 13 भागफल शेषफल 2। चूँकि शेषफल बराबर 2 जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः चरण 7 3 और 2 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 3 और 2 में 3 और 2 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तो 3 बराबर 2 गुने 1 प्लस 1
अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ। शेषफल बराबर 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः चरण 8 में देखते हैं 2 और 1, 2 और 1 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 2 और 1 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो 2 बराबर 1 गुने 1 को 1 से 2 में भाग देंगे तो 1 दूना 2, भागफल 2 होगा, शेषफल 0। शेषफल 0 आ गया, तो चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः इस साइड लिखते हैं अतः 847 2160 का HCF HCF 847 2160 का 1 आया। और दो युग्म संख्याओं का HCF अगर 1 आता है तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या होती है। तो 847 और 2160 कौन सी संख्या होगी? तो ये एक सह अभाज्य संख्या होगी। ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। इसमें से कौन सी ऑप्शन होगी? तो इसको बनाने के लिए हम यूक्लिड विभाजन के मेथड से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। विभाजित मतलब होता है भाजक, जिससे भाग किया जाता है। तो 61 से विभाजित करने पर, विभाजित मतलब भाजक, ये जो भाज्य होता है और इस बगल भागफल होता है, नीचे शेषफल होता है और इस बगल भाजक होता है। तो ये भाजक को ही विभाजित कहते हैं। ये दोनों बराबर है। तो विभाजित करने पर मतलब 61 से, तो यहाँ क्या होगा? 61 होगा। तो यहाँ पहले हम रूल सेट करेंगे, जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जो है पता नहीं है, ज्ञात करना है भाज्य। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर, मतलब 61 से भाग देने पर, ठीक है। तो भाजक कितना होगा? 61 होगा। 61 से भाग देने पर मतलब 61 भाजक, गुने भागफल कितना आता है? भागफल 27 आता है भागफल, और प्लस शेषफल जो है, ये शेषफल 32 आता है, तो 32। अब इधर जो है भाज्य है, भाज्य। तो अब देखेंगे हम 61 और 27 को गुना करेंगे। तो 61 और 27 को गुना करने पर ये जो गुना करने पर 61 और 27 को गुना करने पर 16
सैतालीस आता है, 1647 आता है। अब प्लस 32 करेंगे तो ये आ जाता है, प्लस 32 करने पर 16/7 तो ये भाज्य बराबर कितना हो गया, 16/7/9। तो ये 16/7/9 बराबर है 16/7/9 के। ये रूल पर आप इसको चेक कर सकते हैं कितना भाज्य होगा, 16/7/9, 16/7/9 आंसर होगा। कोई दिक्कत हो इसमें अगर तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 आए। संख्या कितना दिया गया है, 1365। 1365 का मतलब क्या हुआ, संख्या है तो ये भाज्य होगा। इसमें भाग देने पर भागफल 31 आएगा, शेषफल 32 आएगा। लेकिन किस चीज़ से भाग दीजिएगा, किस संख्या से भाग दीजिएगा, वो संख्या निकालना है। किस संख्या से विभाजित किया जाए, मतलब किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 31 और शेषफल 32 आए। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम दिखाएंगे कि ये ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आइए देखते हैं। ये जो है ये भाज्य हुआ मेरा, ये भाज्य हुआ कितना, 1365 और भागफल कितना हुआ, भागफल हुआ 31 और शेषफल कितना हुआ, शेषफल हुआ 32। अब हम यूक्लिड प्रेमिका का नियम लगाएंगे, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य जो है दिया हुआ है कितना है, 1365। भाजक निकालना है तो भाजक नहीं है हमारे पास, भाजक निकालना है। अगुणे भागफल दिया गया है तो भागफल कितना है, 31, प्लस शेषफल कितना है, 32। तो अब देखेंगे 1365 है और ये प्लस 32 है, ये भी इधर कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो ये प्लस वाला इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1365 माइनस 32 बराबर भाजक गुने 31। 1365 में से 32 जाएगा तो 1333 होगा। 1333 और ये 31 गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 1333 भागा 31 बराबर भाजक। अब इसको भाग करेंगे हम तो 31 और 1333 में भाग करेंगे तो 31 दूना 31 चौका लगाएंगे तो 124 होता है, चौका 124 9 ये 3 अपना 31 तिया लगाएंगे 3 का 3 93, मतलब कि 43 आएगा। 43 बार में ये पूरा कट जाएगा तो 43 बराबर भाजक। तो हमारा आंसर कितना होगा, ये जो भाजक है उस संख्या, ये भाजक बराबर 43, यानी कि 43 से 1365 में भाग देंगे तो कितना आएगा, हमारा भागफल 31 आएगा और शेषफल 32 आ जाएगा।
तो वो भाजक की संख्या कितनी है? 43 है। ये मेरा आंसर होगा। तो 43 सी में है, सी होगा। समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद। यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।